सतयुग में मेधावी नाम के तापी राजा केरल देश में शासन किया करते थे। राजा बड़े ही धर्मनिष्ठ थे। उनका एक पुत्र था चंद्रहास, जो कि इतना मनमोहक था, साक्षात कामदेव का स्वरूप मालूम पड़ता था। एक समय राजा का वध शत्रुओं ने कर दिया और रानी भी राजा के वियोग में सती हो गई। तब एक दासी ने चंद्रहास की रक्षा के लिए उसको नगर से बाहर ले गई और कुंतल देश में ले जा करके उसका पालन पोषण करने लगी। जब चंद्रहास लगभग 7 वर्ष के हुए, तब भगवान को उन पर दया आई और भगवान ने नारद जी के द्वारा उनको अपने गुरु मंत्र की दीक्षा दी और अपने मंत्र की दीक्षा दिलवा करके एक शालीग्राम जी की सेवा अर्पण करी। नारद जी के उपदेश के अनुसार वह बालक चंद्रहास भगवान शालीग्राम की सेवा किया करता। अद्भुत बात यह थी कि जब वह सेवा करता तो ठाकुर जी को एक सुंदर स्वच्छ वस्त्र बिठाता और सेवा करने के पश्चात वापस उनको अपने मुख में रख लेता। यह उसका नित्य का नियम था। उस कुंतलपुर में जो राजा थे बड़े ही धर्मनिष्ठ थे, परंतु उनका जो मंत्री था वह दुष्ट बुद्धि, उसका नाम ही दृढ़ बुद्धि था। इस दृढ़ बुद्धि की एक पुत्र और एक कन्या थी। कन्या का नाम था विषया और पुत्र का नाम था मदन। एक समय मदन जब अपने पिता के घर के अंदर भगवत नाम संकीर्तन करवा रहे थे, उसी वक्त पे वह चंद्रहास नाम का बालक भी मदन के घर के बाहर से गुजरा। उसके मुख से भगवत नाम संकीर्तन सुन करके भक्तों ने उसको सभा में बुलाया। मदन ने उसका सत्कार किया। जब ऋषियों ने देखा कि यह चंद्रहास बालक बड़ा योग्य है और इसका लक्षण यह है कि यह इस देश का राजा बनेगा और मंत्री की कन्या से विवाह भी करेगा। जब मंत्री दृढ़ बुद्धि ने जाना कि यह मेरा दामाद बनेगा, ऐसा भिक्षुक मेरा दामाद बने, यह उसको गवारा न था, इसलिए उसने उस बालक की हत्या की योजना बनाई और एक डाकू के द्वारा उसके वध का प्रयास किया। उस डाकू को बालक चंद्रहास में दया आ गई। डाकू ने देखा कि इस चंद्रहास के दाएं पैर में 6 उंगलियां हैं, तो उसने 6वीं उंगली काट दी और उसको वन में छोड़ के निकल गया। जब चंद्रहास अकेले वन में रो रहा था, उसी वक्त पास के गांव का एक सामंतक राजा उस जंगल से गुजर रहा था। उसी वक्त चंद्रहास को देख करके उस राजा के मन में दया आई। सोचा कि मेरा भी कोई पुत्र नहीं है और लगता है इस बालक का कोई पालक नहीं है, तो क्यों ना भगवत इच्छा से मैं इसको गोद ले लूँ। उस सामंतक राजा ने चंद्रहास को गोद लिया, पालन पोषण किया, उसको उत्तम विद्या, राजनीति सिखाई, धनुर्विद्या सिखाई। अब भगवत कृपा से चंद्रहास जब युवा हुआ तो अत्यंत योग्य हो गया। वह राज चंदनपुर बढ़ने फूलने लगा। जब कुंतल देश के राजा को मालूम पड़ा कि ऐसा बालक है और इसकी योग्यता से चंदनपुर बढ़ता जा रहा है, तब उसने अपने मंत्री को भेजा, कहा कि जाओ जरा देखो तो सही कौन बालक है, क्या इसकी योग्यता है या केवल हवाई बातें होती इसके बारे में। मंत्री दृढ़ बुद्धि जब चंदनपुर पहुंचा तो उसने पहचाना कि यह तो वही बालक है जिसको मारने के लिए मैंने डाकू को धन दिया था। उसको जीवित देख कर बड़ा क्रोध आया। दृढ़ बुद्धि ने वापस मारने की योजना बनाई, जिसको घर बुला करके अपने पुत्र के हाथों विष दिलवा दूंगा। उसने एक पत्र लिख के दिया और पत्र में लिखा कि इस बालक को विष दे दो, और जब पत्र लिख करके उसने चंद्रहास को दिया और कहा कि इसको खोलना मत, जब मेरे नगर पहुंचना तो मेरे पुत्र को देना। चंद्रहास ने ऐसा ही किया। वह पत्र लेकर के कुंतलपुर की ओर निकला। अब जब कुंतलपुर के पास पहुंचने वाला था, जंगल के बाहर कुछ देर विश्राम करने को बैठ गया। उसी वक्त दृढ़ बुद्धि की कन्या विषया अपनी सहेली राजकुमारी के साथ में विचरण कर रही थी। उस वन के अंदर आई, उसने देखा बड़ा सुंदर राजकुमार है।
उसके मन में इच्छा जागी इससे हम विवाह कर लें। अब राजकुमार तो शांत होकर के सो रहे थे। उस कन्या विषया ने देखा कि इसके पास में कोई पत्र रखा है, तो परिचय जानने के लिए कौन है, कहाँ से आए हैं, या परिचय जानने के लिए उसने वह पत्र खोला। जैसे ही पत्र खोला तो देखा कि पिताजी ने ही पत्र लिखा है और मेरे भाई से कह रहे हैं कि इसको विष दे दो। तो कन्या को लगा पिताजी से गलती हो गई, वो यहाँ लिखना भूल गए और यह कहना चाह रहे होंगे इसको विषया दे दो। तब उसने पत्र बदल दिया, पत्र में लिख दिया इसको विषया दे दो। और इतना क्या कि पत्र को पहले की तरह रख करके वह चली गई। जब राजकुमार जागा और मदन के घर पे पहुंचा, उसको पत्र दिया। मदन ने जैसे ही पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा था कि इसको विषया दे दो। उसने पिता की आज्ञा समझी और अपनी बहन का दान कर दिया। जब बहन का दान हो गया तो राजा भी उस वक्त वहाँ पे आए थे। राजा ने देखा कि लड़का बड़ा योग्य है, इस बालक को मैं अपनी कन्या भी दे दूँ और आगे मुझे कोई संतान है नहीं तो ये राज्यभार भी संभाल लेगा। ऐसा निश्चय करके कुंतलपुर के राजा ने अपनी कन्या भी उस राजकुमार चंद्रहास को दे दी। जब दृढ़बुद्धि वापस आया तो देखा कि सारी योजना पलट गई है। जिसको मैं मारना चाहता था वो तो दामाद बन गया है। अभी भी उसको शांति नहीं मिली, तो उसने सोचा कि दामाद बन गया तो क्या हुआ, इसका वध तो मैं अभी भी करूँगा। ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट बुद्धि उसने योजना बनाई और अपने दामाद से कहा कि हमारे यहाँ नियम है कि नव जोड़ा माता का आशीर्वाद लेने के लिए दुर्गा मंदिर जाता है, पहले तुम जाओ, मेरी कन्या बाद में आएगी। ससुर की बात मान करके वह जैसे ही गांव के बाहर, शहर के बाहर दुर्गा जी के मंदिर जाने लगा तो उसके साले मदन ने कहा कि आपको महाराज ने याद किया है, वह आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। तब चंद्रहास ने कहा कि आपके पिताजी ने कहा है कि मुझे दुर्गा जी के मंदिर जाना है दर्शन करने। तो उसने कहा कि आप चिंता मत करिए, सामग्री लेके मैं पहुंच जाता हूं और आप राजा से मिलकर के सीधे मंदिर आ जाइएगा। इधर मंद बुद्धि ने यह योजना बनाई थी और ठाकुर से कह दिया कि जो भी पूजा करने इस मंदिर में आए उसको मार देना। उसने सोचा कि दामाद ही जाएगा मंदिर पूजा करने, इसका वध हो जाएगा, मैं निष्कंटक हो जाऊंगा, मेरा कोई शत्रु नहीं रहेगा। मगर अब दामाद के बदले उसका पुत्र ही मंदिर में चला गया। अब जब डाकू ने देखा कि कोई पूजा करने आया है तो डाकू ने धन देने वाले की बात मान करके दृढ़ बुद्धि के पुत्र मदन को ही मार दिया। जब दृढ़ बुद्धि घर पहुंचा तो देखा कि राजकुमार चंद्रहास तो घर में है पर मदन दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो बताया कि मदन तो पूजन सामग्री लेकर के मंदिर गया है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। दौड़ता भागता दृढ़ बुद्धि जैसे ही मंदिर पहुंचा तो देखा कि उसका पुत्र मरा पड़ा था। अपने पुत्र की हत्या देख करके उसने भी आत्मदाह किया, अपने आप को अपना गला काट दिया, आत्महत्या कर ली। अब जैसे ही उसने आत्महत्या करी, यह सब चंद्रहास देख रहे थे। चंद्रहास की सब उत्तम नहीं लगा तो वह भी देवी के आगे रो रो के प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना से देवी प्रसन्न हुई, साक्षात दर्शन दिया और वरदान मांगने कहा। तो चंद्रहास कहते हैं कि माता आप इन दोनों को जीवित कर दीजिए। तो माता के आशीर्वाद से, भक्त चंद्रहास की कृपा से वे दोनों पुनः जीवित हुए। मदन तो पहले की तरह ही भजन भाव में डूबे रहते। अब चंद्रहास भी अपनी दोनों पत्नियों के साथ में शासन करते, भगवान का भजन करते और दृढ़ बुद्धि भी हरि भजन में डूब गया। बोली सत्यनारायण भगवान की जय, श्री राधा रमन लाल की जय।